दोस्तों आज मैं जो आपको यूएफओ और एलियंस से जुड़ी एक सच्ची घटना बताऊंगा। दोस्तों जब आप उसके बारे में जानोगे तो या तो दोस्तों आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा या फिर सरकार और मीडिया पे विश्वास नहीं होगा। दोस्तों ये घटना आज से 11 साल पहले यानी 2012 की है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पेंगोंगसो नाम की एक झील है जहाँ पे थांगुंग नाम की जगह पे आईटीबीपी के जवानों का यूनिट था। और दोस्तों वहाँ के जवान जब पेट्रोलियम कर रहे थे तो उन्हें आसमान में कुछ उड़ती हुई चीज़ें दिखाई दी। और दोस्तों उन्होंने 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में ऐसी 100 से ज़्यादा उड़ने वाली चीज़ों को देखा जो आसमान में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। दोस्तों पहले तो आईटीबीपी के जवानों ने इस चीज़ की बहुत ही गहनता से जांच पड़ताल की कि ये चीज़ क्या है जो उड़ रही है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का पता लगाने में वो असफल रहे। दोस्तों भारत की सीमा पे तैनात जवानों की निगाह धरती पे नहीं होती, उनकी निगाहें आसमान में गुजरने वाली हर उस चीज़ पे होती है जो सीमा के ऊपर से गुजरते हैं। और दोस्तों इन सब की रिपोर्ट बना के वो अपने हेडक्वार्टर दिल्ली भेजते हैं। और दोस्तों इसी तरह उन्होंने इस रहस्यमयी उड़ने वाली चीज़ों की भी रिपोर्ट बना के अपने दिल्ली हेडक्वार्टर भेज दिया। दोस्तों उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें आकाश में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो ज़मीन से उठकर आकाश में तेज़ी से गायब हो जाती हैं। और दोस्तों उन्होंने इस रिपोर्ट को बाकायदा इस तरीके से लिखा कि उन्हें इस चीज़ के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। फिर दोस्तों सितंबर में विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं की एक टीम लद्दाख पहुंचती है। और दोस्तों वहां पे वो इस चीज़ की अध्ययन करने के लिए अपने साथ में ग्राउंड बेस रडार और स्पेक्ट्रम एनालाइजर ले जाते हैं, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो धरती से लेकर आकाश तक यानी पहाड़ पे और उसके नीचे भी इस चीज़ का पता लगा लेगी कि अंदर कोई मेटल की चीज़ तो कहीं नहीं छुपी है। और फिर दोस्तों एक दिन खोजकर्ताओं को वो चमकती चीज़ आकाश में दिखाई दी जिसका वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और फिर दोस्तों उन्होंने एडवांस रडार के माध्यम से उस चीज़ को ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों वो हैरान रह गए कि वो एडवांस रडार उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था। खोजकर्ता और विशेषज्ञ हैरान रह गए कि एडवांस टेक्नोलॉजी का रडार इसे ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि ये तो पहाड़ में छुपी एक सुई को भी ट्रैक कर लेगा। दोस्तों विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं के द्वारा जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी मेटल की चीज़ को डिटेक्ट ना करे, लेकिन दोस्तों उस मशीन के हिसाब से वो चीज़ मेटल की थी ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उड़ने वाली चीज़ मेटल की ना बनी हो? इसका मतलब दोस्तों वो धरती की बनी मेटल का नहीं था, वो किसी और ग्रह के मेटल का था। दोस्तों भारतीय खगोल वेधशाला के वैज्ञानिकों की टीम ने 3 दिन तक इसका अध्ययन किया, लेकिन वो नहीं पता कर पाए कि वो क्या चीज़ थी। और दोस्तों जब उनसे इसका रिपोर्ट मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये चीज़ धरती की नहीं थी, ये जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो कहीं और की थी, यानी पृथ्वी की तो नहीं थी। दोस्तों इन वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं की टीम में एक महान भूविज्ञानी थे जिनका नाम सुनील धर था। और दोस्तों उन्होंने ग्लेशियर का 15 सालों तक अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि यहाँ से रहस्यमय चीज़ों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों इस घटना के जांच में लगी भारत की 2 बड़ी संगठन डीआरडीओ और एनटीआरओ, दोस्तों ये दोनों टीम ही नाकाम रही इस चीज़ के बारे में पता लगाने में कि वो दरअसल में क्या चीज़ है और वो किस मेटल की बनी हुई है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल पीवी का कहना था कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या है, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पे किसी प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। दोस्तों इस घटना को बीते 11 साल हो गए, लेकिन दोस्तों अब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा है कि वो क्या चीज़ थे जो आसमान में उड़ते थे। और दोस्तों इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता चला है कि वो क्या चीज़ है जो आसमान में उड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। दोस्तों इस घटना को लेकर प्रोफेसर सुनील धर का कहना है कि इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें और एडवांस होना पड़ेगा और हमें अधिक गहन और अधिक अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। दोस्तों इसे इंडिया टुडे ने अपने पेज पर पब्लिश किया है। दोस्तों आप इसे जाके देख सकते हो। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यूएफओ या फिर एलियन थे दोस्तों, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे अभी के लोगों को पता लगा पाना मुश्किल है। दोस्तों डीआरडीओ इसके बारे में पता नहीं लगा पाई, बहुत से वैज्ञानिक इसके बारे में पता नहीं लगा पाए, जो कि 10 सालों से टीम लगी पड़ी है। और दोस्तों ये जायज़ सी बात है कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, या तो दोस्तों वो यूएफओ ही है या फिर वो हमारे पड़ोसी मुल्क के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो हमारे अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही स्थिति में इस चीज़ की जाँच पड़ताल जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर ये पड़ोसी मुल्कों की हरकत होती तो सरकार इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करती। लेकिन दोस्तों इनका रहस्य जरूर कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया से लगा हुआ है, जिस वजह से सरकार इन चीज़ों को दबा देती है, इनको समाज में नहीं आने देती है।
क्योंकि शायद अगर जो आम लोग हैं वो जानेंगे कि हमारे बीच एलियन रह रहे हैं या फिर दूसरी दुनिया के भी लोग हैं, तो शायद इंसान सामान्य रूप से न रह पाए, उनमें एक अलग तरह का डर या माहौल बन जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, 11 साल हो गए और अभी तक इसकी जांच नहीं हुई कि वो चीज़ क्या है? क्या सरकार हमसे छुपा रही है या सच में वो यूएफओ ही है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।